और खबर सबसे पहले अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां तनाव के बीच ईरान का बड़ा फैसला सामने आया है। अली लारिजवानी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। युद्ध की तैयारियों का जिम्मा संभालना होगा इन्हें। ईरान के सुरक्षा सलाहकार है अली, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध वाली परिस्थिति में उनके पास सारे अधिकार होंगे। उन्हें ये जिम्मेदारियां तय करनी होगी कि कब, कहां, कैसे लड़ना है। सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं अली लारिजानी के भरोसे छोड़ दिया गया है। ये सुरक्षा सलाहकार हैं ईरान के। अब इन्हें पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है कि अगर ये युद्ध होता है अमेरिका के साथ तो आपके पास फ्री हैंड होगा। आप जो कुछ करना चाहे, आप जिस तरीके से इस युद्ध को मोड़ना चाहे, उस तरीके से आप अपने नियमों का पालन करवाते हुए सेना को, IRGC को बता सकते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। यानी युद्ध की तैयारियों का जो जिम्मा है वो ईरान के सुरक्षा सलाहकार को अगर दिया गया है तो एक सोची समझी रणनीति ये भी है कि किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ ईरान भी अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए नजर आ रहा है, जो ये चाहता है कि अगर अचानक से हमारे ऊपर हमला हो भी जाए तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने चाहिए। अब एक और जानकारी आ रही है, खबर क्या आ रही है वो आपको बताते हैं। ईरान का इजराइल को दहलाने का प्लान है। ये बताया जा रहा है कि ईरान इजराइल को भी दहलाना चाहता है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ अमेरिका से वैसे भी नहीं होने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की जा रही है। इराक बॉर्डर पर मिसाइल की जो तैनाती है वो कर दी गई है, और ये मिसाइल इजराइल का सबसे बड़ा डर है। अमेरिकी सैन्य बेस पर भी ईरान को निशाना बनाने की जो तैयारी है, ईरान का निशाना अमेरिकी सैन्य बेस पर भी है, और अमेरिका का सैन्य बेस इसीलिए खड़ा हुआ कि वो ईरान को निशाना बना सके। इजराइल भी पूरी तरीके से ये कह रहा है कि जो मिसाइल प्रोग्राम चल रहे हैं ईरान के अंदर उसे बंद करवा दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उसे ही है। उसे लगता है कि कभी भी ईरान का दिमाग घूमेगा और इजराइल की तरफ वो बैलिस्टिक मिसाइल का मुंह करके वहां पर वार कर देगा। इसीलिए अब जानकारी ये है कि ईरान ने जो तैयारी है वो इजराइल को दहलाने की भी कर ली है। खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती की गई है। इराक बॉर्डर पर ये मिसाइल्स की तैनाती की गई है। अमेरिकी सैन्य बेस पर भी ईरान का निशाना है। यानी अमेरिका भले ही सैन्य बेस अपना बढ़ाते जा रहा है, अपना जमावड़ा कर रहा है, लेकिन ईरान भी नजरें निगाहें टिका करके खड़ा हुआ है कि ईरान किस तरीके से अमेरिका के सैन्य बेस को उड़ा देगा, उस पर निशाना साधेगा। यह खबर आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब तैनात है, दूसरा ईरान पर हमले के लिए पहुंच रहा है। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर और कार्गो प्लेन तैयार हैं, जो लगातार हमलों और हवा में ईंधन भरने की ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिकी सेना की एलीट फोर्सेस भी तैनात है। ईरान पर हमले के लिए ड्रिल की जा रही है। ट्रंप लगातार ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं ईरान के खिलाफ सैन्य तैनाती बढ़ाकर हमलों का डर भी दिखा रहे हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका के F-22 की तैनाती और हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल की तस्वीरें सामने आने और फिर उन्हें हटाए जाने से अटकलें तेज हो गई हैं। और अब एक जानकारी और आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तीसरे दौर की जो वार्ता है वो शुरू होने वाली है। तारीख भी इसकी निकल करके सामने आ गई है। 26 फरवरी को जिनेवा में ये मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में पिछले बार की तरह ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जाएंगे और अमेरिका की तरफ से विटकॉफ जाने वाले हैं। ये बैठक इन दोनों के बीच में ही होने वाली है। ये बैठक इसके पहले भी इन्हीं दोनों के बीच में हुई थी। दूसरे दौर की वार्ता हुई थी। तीसरे दौर की वार्ता एक बार फिर से जिनेवा में ही होने वाली है। इस बार भी मध्यस्थता की जो भूमिका है वो ओमान ही निभाने वाला है, जहां पहले दौर की वार्ता हुई थी। ओमान मध्यस्थ की भूमिका में रहेगा। एक तरफ अमेरिका से विटकॉफ होंगे, दूसरी तरफ ईरान से अब्बास अराक्ची होंगे। 26 फरवरी को फिर से एक टेबल पर आकर के बातचीत के माध्यम से हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये बार बार ईरान की तरफ से संदेश आता है कि वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन
ये शर्तें किसी भी तरीके से वो नहीं मानेगा। जो अमेरिका उससे आकर के लिफाफा पकड़ा करके चला जाता है कि ये शर्तें हैं हमारी, मान लो, और उन शर्तों से सीधे सीधे अमेरिका दबाव बनाता है ईरान पर घुटने टेकने के लिए, तो ईरान कहता है कि हम ये शर्तें नहीं मानेंगे, बातचीत होगी लेकिन किसी शर्त के माध्यम से बातचीत नहीं होगी। और एक और खबर है, खबर यह है कि युद्ध की तैयारियों के बीच ईरान से बड़ी खबर, ईरान को चीन से सैन्य मदद मिलनी शुरू हो गई है। अब चीन का कार्गो विमान ईरान पहुंच रहा है। तो ये जानकारी है कि युद्ध की तैयारियों के बीच ईरान से बड़ी खबर यह है कि वहां पर अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन ने मदद देना शुरू कर दिया है, ये सैन्य मदद दी जा रही है। कार्गो विमान पहुंचाया जा रहा है, विमान में सैन्य सामग्रियां होने की उम्मीद है। अब कार्गो विमान गया है तो खाली तो भेजा नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के गया होगा। और चीन तो पहले साथ खड़ा हुआ है ईरान के। रूस हो या फिर चीन हो, दोनों युद्ध अभ्यास करते हुए पिछले दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नजर भी आए थे। अब ऐसे में चीन ने पहले भी सहायता के लिए हाथ बढ़ाया था, उसका कहना था कि हम खड़े रहेंगे, लेकिन इस बार उसने अपना जो विमान भेजा है वो कार्गो प्लेन उसकी तरफ से भेजा गया है और बताया ये जा रहा है कि इसमें सैन्य उपकरण भेजे गए होंगे। अब विमान भेजा है, कार्गो विमान भेजा है, तो उसमें सैन्य उपकरण ही भेजे गए होंगे। इसके पहले रूस की तरफ से भी बड़ी मदद ईरान को मिल रही है, उसकी तरफ से मिसाइल्स दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ फाइटर जेट तक पहुंचाए जा रहे हैं। MI-28 को उड़ान भरते हुए देखा गया था, ईरान कहता है। अब चीन उसका पुराना सहयोगी है ईरान का, उसके साथ व्यापार करता है, व्यापारिक संबंध है उनके, तो ऐसे में चीन ने भी मदद मुहैया करवा दी है ये अपना कार्गो फ्लाइट भेज करके। और इसके साथ ही इसमें सैन्य उपकरण भी भेज दिए गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ उपयोग करता हुआ नजर आए। रूस और चीन किस तरीके से ईरान की मदद कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। भूमध्य सागर में अमेरिकी सैन्य हलचल और पेंटागन की एक रहस्यमय डिजिटल गलती ने जंग की अटकलों को तेज कर दिया है। ग्रीस की चानिया एयरपोर्ट पर कई F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट दिखाए गए। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। हालांकि पेंटागन की ओर से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सामान्य तैनाती बताया गया है, लेकिन एक्सपर्ट इसे संभावित ईरान पर हमले की तैयारी मान रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की आधिकारिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हालांकि उन्हें अचानक ही हटा दिया गया। ये जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल मैक 5 से ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है और मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। जानकार मानते हैं कि तस्वीरों में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल स्थिति में दिखाई दे रहे थे। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आने और उन्हें तुरंत हटाए जाने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं अमेरिका ने इन्हें फ्रंट लाइन पर तैनात तो नहीं कर दिया है। ईरान के आसपास अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। क्या तैनातियों तैयारियां की गई है वो आपको बता देते हैं। अमेरिका की जो बड़ी सैन्य तैनातियां हैं उसके अनुसार यूएस यूरोपियन कमांड में कितने F-15 36 तैनात किए गए, F-16 36 तैनात किए गए, F-30 को भी 30 तैनात कर दिए गए हैं, KC-135 ये 20 तैनात कर दिए गए हैं। ये उसका सैन्य जमावड़ा है, ये उसका सैन्य बेड़ा है जो कि अमेरिका की ताकत को बता रहा है यूएस यूरोपियन कमांड में कि उसने कितनी ज्यादा तैनाती कर दी। F-15 हो, 16 हो, 30 हो, KC-135 हो, इन सब की तैनाती की गई है। युद्धपोत जो भेजा जा रहा है उस पर पहले से एक युद्धपोत पर 70 फाइटर जेट, दूसरे युद्धपोत पर 90 फाइटर जेट है। अब आपको बताते हैं कि एयर और नेवल फोर्स की तैनाती किस तरीके से की गई है। 13 युद्धपोत तैनात किए गए हैं जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन शामिल है। इसी की मैं बात कर रही थी। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें बताती है किस तरीके से यहाँ पर 70 फाइटर जेट पहले से तैनात है। सैनिक और उपकरणों की जो तेज आवाजाही है वो 150 मिलिट्री कार्गो फ्लाइट्स के माध्यम से लगातार हम वहां पर दिखाई रहे हैं आपको। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं जिसमें F-35, F-22, F-16 है और इसके बारे में संख्या भी बाकायदा हमने आपको दिखाई। F-15, 16, 35, 135 KC, F-22 की तैनाती किस तरीके से यहाँ पर की गई है। तो ये एयर और नेवल फोर्स की तैनाती उसकी तरफ से की गई है कि पानी के माध्यम से नहीं तो हवा के माध्यम से वार करेंगे। ये तैयारियां ये बताती हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से ठान करके बैठा और 2003 के बाद
ये 23 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि ईरान को घेरने के लिए इतनी बड़ी संख्या में वहां पर फाइटर जेट्स पहुंचा दिए गए, युद्धपोत पहुंचा दिए गए, अमेरिकी सैनिक पहुंचा दिए गए हैं। अब ये समझ जाइए आप कि अमेरिका या तो झुका देगा और नहीं झुका पाया ईरान को तो उसे पूरी तरीके से लड़ने के लिए तो अब मजबूर कर ही देगा कि मैदान में आ जाओ, वहां देखा जाएगा। सिर्फ लड़ाकू विमान ही तैयार नहीं है, जमीन पर भी ये तैयारी तेजी से देखने को मिलती है। 150 से अधिक मिलिट्री कार्गो फ्लाइट के माध्यम से हथियार, गोला बारूद, भारी जो सैन्य रसद है उसकी सप्लाई की जा रही है। यानी कि ये सिर्फ रूटीन ड्रिल नहीं है बल्कि ताकत का सीधा संदेश है। अमेरिका ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कमांडरों को हमले के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है। अमेरिका में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रपति के साथ सैन्य कमांडर की बैठक हो रही है। कमांडर आपस में बैठक भी कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की प्लानिंग को अंतिम रूपरेखा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अरब जगत में तबाही का विस्तार कभी भी शुरू हो सकता है। खामनेई का डेथ वारंट कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की 7 स्पेशल यूनिट्स ईरान पर हमले की तैयारी में है। खबर तो यहाँ तक है कि मोसाद और CIA ने ईरान की तैयारियों की जानकारी पेंटागन को दे दी है। बताया जा रहा है कि डेल्टा फोर्सेस को तैयार रहने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन होर्मुज स्ट्रेट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यानी अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस माद्रू पैटर्न पर अटैक कर सकती है। वो हेलीकॉप्टर से ईरान में उतरकर खामनेई के साथ ही ईरान की टॉप लीडरशिप और कमांडरों का अपहरण कर सकती है। उधर अमेरिका की सील टीम 6 भी अलर्ट मोड पर है। ये बेहद खतरनाक माने जाते हैं। ये बोर्ड से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। ये सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स फोर्स भी उतर सकती है। ये सबोटेज हमले में माहिर होती है। साथ ही गुरिल्ला वारफेयर के लिए ट्रेंड भी होते हैं। ये पैराशूट से दुश्मन के इलाके में पहुंचते हैं। ये विद्रोहियों के साथ तालमेल कर जवानों पर हमले भी कर सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।